आप अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शरद शर्मा जी, जो मॉडल के साथ आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से जाएंगे, कैसे भगवान राम तक पहुँचेंगे। शरद जी इस समय मंदिर समिति में पूरे प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। क्या महत्वपूर्ण है इस समय मंदिर में जब कोई आए तो क्या लेके जा सकता है, क्या नहीं लेके जा सकता है? देखिए, ये संपूर्ण मंदिर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई पहले समझी जाए। ये लगभग 350 फीट लंबा है और 255 फीट चौड़ाई है इसकी, 161 फीट ऊंचाई है। आप इधर देखिए, ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार जो है, सिंह द्वार के बाद है नृत्य मंडप, फिर है रंग मंडप, यानी इसको गुड़ मंडप भी कहते हैं, सत्संग मंडप भी कहते हैं और कीर्तन मंडप भी कहते हैं। फिर उसके बाद शिखर है। तो गर्भगृह जो है वो शिखर जो है वो सीधे 161 फीट है, जहाँ पर भगवान श्री रामलला अपने बाल रूप में विराजमान होंगे, यानी कि 4 फीट 3 इंच की उनकी मूर्ति होगी, खड़े में मूर्ति होगी। और उसके बाद उसके बाहर से लोग दर्शन करेंगे, यानी 30 फुट के दूर से जो है भगवान रामलला दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पहुँचने का मार्ग जो है, प्रथम जो सिंह द्वार है, एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, सीढ़ियों पर चढ़ेंगे लोग, अंदर प्रवेश करेंगे। और इसके बाद फिर जो है दोनों तरफ जो ये आप देख रहे हैं, ये है व्हील चेयर जाने का मार्ग, यानी कि वृद्ध जन जो हैं, असहाय हैं, अगर उनको दर्शन करने जाना है तो व्हील चेयर से जाएंगे। ठीक उसके बगल जो है इधर जो है लगाया जाएगा लिफ्ट। लिफ्ट से लोग जो है ऊपर जा सकते हैं। वो भी वृद्ध जन के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए सारी पहला मंदिर होगा जहां पर दिव्यांग अंदर तक जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये दिव्यांगों के लिए पूरी सुविधा जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रखी है, ताकि आने वाले जो भक्त हैं वो अपना जो क्या कहें स्नेह, अपना समर्पण ये भगवान श्री रामलला को समर्पित कर क्या जा सकते हैं। भक्त तो भाव लेके आते हैं, लेकिन जब प्रसाद लेकर आते हैं क्या क्या अलाउड होगा, क्या कंघी भी ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में जो सुरक्षा की व्यवस्था चल रही है वो हम प्रशासन के साथ हैं। उसमें जो है कंघी मना है, चाबी के गुच्छे मना है, इसके अलावा जो है माचिस नहीं ले जा सकते, यानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते। जिस प्रकार से एयरपोर्ट आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें कंघी और बेल्ट वगैरह पहने जाते हैं लोग चेक होने के बाद। लेकिन यहाँ चूंकि मंदिर है, ये पवित्र स्थल है, इस कारण से यहाँ अभी तो जूता भी पहन के लोग जा रहे हैं, जो अभी वर्तमान में मंदिर का जो स्थान है। तो उस जब आने वाले समय में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब जूता भी मना होगा, जूता पहन के लोग नहीं जाएंगे। अपना जूता एक जगह पर रखेंगे, जूता स्टैंड बनेगा, और साथ ही साथ जो है लाकर की सुविधा दी गई है, जहाँ पर वो बेल्ट रखेंगे, अपना कंघा, चाबी, गुच्छा जो भी है उनके पास, मोबाइल है, कैमरा है, तो ये सारे पदार्थ जो हैं वो रख सकेंगे अंदर। लेकिन मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर जो है प्रसाद भी नहीं ले जा पाएंगे, आज भी नहीं ले जा पा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी नहीं ले जा पाएंगे। वहाँ से प्रसाद स्वतः जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो उपलब्ध कराएगा। मंदिर का प्रसाद जो है उनको बाहर आने पर मिलेगा और उसको वो ले जा सकते हैं अपने घर। प्रसाद की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि ऐसे प्रसाद की रचना हो रही है जो लगभग 10 से 15 दिन तक सुरक्षित रहे, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें कच्चा प्रसाद नहीं देंगे, क्योंकि खराब हो सकता है वो। तो इसलिए ऐसे प्रसाद का वितरण किया जाएगा जो लगभग 10 से 15 दिन तक सुरक्षित रहे, वो अपने घरों को ले जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कर रखी है। एक आम आदमी इन सारे मंदिर के अलग अलग ग्रह को कैसे पहचानेगा कि हम किस इलाके में हैं? क्या रंग अलग होगा पत्थर का, उसकी नक्काशी अलग होगी, क्या क्या अंतर होगा? देखिए, नक्काशी की जहाँ तक आपने बात किया, सारा स्वरूप एक ही रहेगा, लेकिन अंदर जो है आपको जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं अंकित होगा सिंह द्वार का, अंकित होगा जो है नृत्य मंडप का और ये रंग मंडप का। उसके बाद जो है गर्भगृह दिखाई देगा और साक्षात। तो ये विवरण जो है लगातार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है अखबारों के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम सबसे लगातार कहता आ रहा है कि मंदिर का भाग इस प्रकार से है। जब हम रंग की बात करते हैं तो अंदर भगवान के मंदिर में पोशाक क्या होगी, क्या रंग पहनेंगे, कोई दिन निर्धारित किया है और क्यों? देखिए, वर्तमान में जो है जो विग्रह है उसमें तो नित्य वस्त्र बदले जाते हैं, पोशाक। सोमवार को श्वेत रंग रहता है, मंगलवार को जो है केसरिया वस्त्र हो जाता है, बुधवार को जो है ग्रीन हो जाता है यानी हरा हो जाता है, फिर जो है बृहस्पतिवार को पीला हो जाता है, पीताम्बरी हो जाते हैं भगवान, और जो है शुक्रवार को जो है लाल वस्त्र हो जाता है। इसी प्रकार शनिवार को नीले वस्त्र में भगवान हो जाते हैं और रविवार को जो है गुलाबी कलर में यानी गुलाबी रंग में हो जाते हैं भगवान के वस्त्र। तो अभी तो वर्तमान में इसी प्रकार की परंपरा चली आ रही है और लगातार चली आ रही है 1949 से। आगे इस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो जाएगा तो उस वस्त्र का पहला कौन सा होगा ये तो बताने का कार्य करेंगे उस वैदिक वहाँ पर पुजारी जो हमारे मुख्य हैं वो करेंगे। लेकिन
चूंकि वस्त्र अगर प्रदान किया जाएगा तो ये 7 दिन का रंग अलग अलग होगा। जब आप मंदिर की बात करते हैं तो पूजन अर्चन में भक्त ले जा तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अंदर पूजन अर्चन के लिए कितने पुजारी होंगे, क्या उसकी समय सारणी होगी, आरती की व्याख्या करें। देखिए, अभी आरती जो वर्तमान में चल रही है वो 6:30 बजे से चलती है प्रातः, और उसके बाद फिर 12 बजे दोपहर में होती है। फिर उसके बाद जो है जो रात्रि की वेला यानी जो मंगला आरती होती है 6:30 बजे होती है, और जो अल्पा मतलब भोग आरती कहेंगे वो होती है 12 बजे, और फिर होती है संध्या रात्रि आरती यानी विश्राम का जब वो रहता है तो वो होती है लगभग 7:30 बजे। तो इस प्रकार से आरती का क्रम ये है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकता है सुझाव बहुत से आएंगे, उसमें बदलाव भी ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन उसको अभी मानने का काम जो है वो ट्रस्ट लगातार कर रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए कितने बजे मंदिर खुलेगा और कितने बजे पट बंद हो जाएंगे, और आरती में, स्पेशल आरती में कितने लोगों को दर्शन की प्रक्रिया? सामान्य जो है दर्शन करने का जो है वो अभी ज्यों का त्यों है। कारण क्या है कि अभी प्रातः 7 बजे से 11:30 बजे तक दर्शन का चलता है। उसके बाद जो है दोपहर में 12 बजे तक तो आरती जब हो जाती है तो बंद हो जाता है कपाट। फिर 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक नित्य दर्शन करते हैं लोग। तो 2 शिफ्ट में दर्शन का वो है। और इसमें जहाँ तक पुजारी की आप बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो पुजारियों की संख्या है, पहले चरण में भी 2 हैं और सायंकाल में भी 2 ही हैं। आगे जब ये मंदिर चूँकि इतना बड़ा है, इतना भव्य है, तो इसमें पुजारियों की व्यवस्था या आगे की जो रूपरेखा बनाने का कार्य जो है वो ट्रस्ट करेगा। भोग में क्या मिलेगा? लोगों को बड़ा उत्साह है कि भक्त आएंगे, उनको मिलेगा। स्वाभाविक है कि भगवान श्री रामलला के इस मंदिर के निर्माण को लेकर जो है लोग उत्साहित हैं, उमंग से परिपूर्ण हैं, और दुनिया में तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के प्रसाद का वितरण होता है। अयोध्या जी में रामलला के प्रसाद का वितरण जो भी अनोखा होगा, अलग होगा, सबसे अलग रखेंगे, जो खराब ना हो, कहीं पर जो है किसी भी प्रकार से उसकी क्षति ना हो। तो इस प्रकार से इस प्रसाद का वितरण भी उसको ध्यान में रखा गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लड्डू प्रसाद भी हो सकता है, अन्य कोई अगर कोई उसमें सुझाव आते हैं तो उसको भी परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन लड्डू भी विशेष होगा। रामदाना अभी तो चल ही रहा है, जो है इलायची दाना वितरण चल रहा है, लगातार चल रहा है, कभी बीच में मिश्री चलती रही है। तो अब जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बना रखा है, एक पैकेट्स बनाए हैं जिसमें जो है 10 ग्राम 20 ग्राम जो है इलायची दाना है, और वो अपने घरों को ले जाते हैं लोग, और एक सुरक्षित भी रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है जब ये ट्रस्ट मतलब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो है पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो इसमें भक्त आरती करने के लिए दीप ले जा सकेंगे, अगरबत्ती वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, अंदर जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। माचिस जब नहीं जा सकते तो दीप धूप क्या ले जाएंगे, क्योंकि धूप अगर ले जाके सुलगाएं तो उसमें तो संख्या दर्शन ही नहीं हो पाएगा, वो तो धूप ही सुलगाते रह जाएंगे। तो इस कारण से वो सारे जो अभी वर्तमान में सारी प्रक्रिया चल रही है उसी प्रकार से पूर्व में भी होने वाली है। ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप मंदिर जाएंगे तो आप कुछ लेके जाएं न जाएं, लेकिन अपना भक्ति भाव जरूर लेकर जाएं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, ABP न्यूज।